नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और पिछली क्लास के अंदर हमने नाउन फॉर्मेशन को बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूर्ण रूप से क्या कर लिया था साथियों, सीख लिया था। या मैं बात करूं कि नाउन फॉर्मेशन का जो हमारा कंसेप्ट है उसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से या बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखा है। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, नाउन के काइंड्स के ऊपर हम क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं साथियों, तो एक बार उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो टॉपिक की स्टार्टिंग है अगर वो आपने नहीं देखी है तो आज आप पूर्णतया टॉपिक को क्या नहीं कर पाएंगे साथियों, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप पिछली क्लासेस को भी अगर आपने अटेंड नहीं की है तो पहले आप उनको अटेंड कीजिए और साथ साथ हमारे इस रेगुलर सीरीज के अंदर आने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो मैं बात करूं साथियों कि नाउन के काइंड्स की, तो आज हम अपनी इस क्लास के अंदर जो टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन की मैं बात करूं साथियों, उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर और एक अलग तरीके के साथ हम आज की अपनी इस क्लास के दौरान सीखने वाले हैं। जिन भी साथियों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो क्या है, हार्ड लैंग्वेज है, उनका ये डर अब ख़त्म हो जाएगा और आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम टाइप्स की बात करते हैं। या मैं बात करूं साथियों, जब भी हम किसी भी चीज़ के टाइप्स की बात करते हैं तो हमें किन किन बातों का क्या रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो बिल्कुल ही इजी वे में और इंग्लिश को इजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की अपनी इस क्लास को। तो आज हम अपनी इस क्लास के दौरान जो हमारा टॉपिक है नाउन, उसके काइंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों, आज हमारी चर्चा रहने वाली है काइंड्स ऑफ नाउन। किसके ऊपर रहेगी, काइंड्स ऑफ नाउन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, काइंड्स। तो जब भी हम काइंड या टाइप की बात करते हैं साथियों, चाहे वो नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, या किसी भी चीज़ के जब हम किसकी बात करते हैं साथियों, टाइप की बात करते हैं, तो टाइप की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है साथियों कि जो भी या जब भी हम किसी भी चीज़ के टाइप की बात करेंगे तो उसका आधार क्या होगा। किसकी बात की मैंने साथियों, आधार। मैं बात करूं साथियों, जब भी हम किसी भी चीज़ के टाइप करते हैं या उसके काइंड के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना आवश्यक है, आधार। या मैं बात करूं साथियों दृष्टिकोण। क्या, किसी आधार या किसी दृष्टिकोण के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं साथियों, विभाजित करते हैं। किसके अंदर, टाइप्स के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, आधार या दृष्टिकोण। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, हमारा जो बेस है वो क्या रहने वाला है साथियों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे अगर कोई पूछे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं तो आप में से कुछ साथी क्या कह सकते हैं कि नाउन के तो कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो फिर वो कहे कि मैं तो किसकी बात कर रहा था, मैं तो जो नाउन होते हैं प्रॉपर और कॉमन, मैं तो आपसे वो पूछ रहा था। तो साथियों जब आपसे अगला क्वेश्चन करेगा तब वो क्या बताएगा, वो बेस की चर्चा जरूर करेगा साथियों। कि या आप उससे कह सकते हैं कि जब भी आपसे टाइप्स पूछे तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि आपके पूछने का जो बेस यानी कि जो आधार या दृष्टिकोण है वो क्या है। तो टाइप की जब भी हम बात करेंगे साथियों तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, आधार या दृष्टिकोण क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम सीखेंगे कि नाउन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और आज आप कुछ नया भी सीखने वाले हैं। तो मैं बात करूं साथियों काइंड या टाइप की, तो अगर मैं आप बेस की, मैंने क्या कहा आपसे कि जो बेस होता है वो क्या होता है साथियों, इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे कह दूं साथियों कि जो हमारी क्या होती है, सेंसेस, यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं
उसके आधार पर मैं आपसे पूछूं कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बेस के अंदर 1 नंबर पे मैंने किस पॉइंट के ऊपर बात की कि जो हमारी सेंसेस है साथियों, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती है, उसके आधार पर हम नाउन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? आप बोलोगे जी 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। तो एक तो मैं बात करूं साथियों, एक तो हमारा क्या होता है कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा क्या होता है साथियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसके आधार पर? सेंसेस के आधार पर हम नाउन को कितने भागों में बांटते हैं? आप बोलोगे जी 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो कॉन्क्रीट नाउन हो गया हमारा, कॉन्क्रीट का अर्थ क्या होगा मेरे साथियों? कॉन्क्रीट का अर्थ हो गया मूर्त। क्या होता है? मूर्त। और एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है हिंदी के अंदर? अमूर्त। तो हमने किसके आधार पर, सेंसेस के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा साथियों? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो हमने कहा कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा कौन सा कहा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉन्क्रीट यानी कि जो मूर्त होते हैं साथियों, वो कौन से होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं साथियों? देख सकते हैं, यानी कि सी हियर सुन सकते हैं, टेस्ट यानी कि उसका क्या कर सकते हैं, उनको स्वाद ले सकते हैं, टच और स्मेल। तो जिनको क्या कर सकते हैं साथियों, जो क्या होते हैं मूर्त होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसके अंदर किस किस की बात की मैंने? सी यानी कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और स्मेल यानी कि नाक से हम क्या कर सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए साथियों? सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। ये जो भी नाउन होते हैं साथियों, वो हमारे कौन से होंगे? कॉन्क्रीट नाउन होंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होते हैं साथियों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? मूर्त, जिसको हम क्या कर सकते हैं साथियों? देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं साथियों? केवल महसूस कर सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिन्हें अमूर्त संज्ञा कहते हैं, वो क्या होते हैं साथियों? उनको हम क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको तो हम, ये तो क्या होते हैं? मूर्त होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर हो जाएगा सी हो जाएगा, हियर हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, टच हो जाएगा और स्मेल हो जाएगा। तो ये किसके आधार पर था? हमारा सेंसेज। और सेंसेज हमारी कितनी होती है साथियों? सेंसेज हमारी 5 सेंसेज होती है, यानी कि इंद्रियां कितनी होती है? 5 इंद्रियां होती है। उनके द्वारा अगर हम क्या कर सकते हैं, उनके आधार पर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कौन सा होता है? कॉन्क्रीट नाउन इनकी जो मूर्त संज्ञा होती है, वो क्या होती है? जिसको हम क्या कर सकते हैं? सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, हियर यानी सुन सकते हैं, टेस्ट यानी क्या करते हैं? चख सकते हैं, टच यानी छू सकते हैं, और स्मेल यानी क्या ले सकते हैं? उसकी स्मेल ले सकते हैं। उन सभी नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। और जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, या मैं बात करूं छू नहीं सकते, उन्हें हम क्या कर सकते हैं साथियों? केवल फील कर सकते हैं। इसलिए उसको हम क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। किसको? जो कॉन्क्रीट नाउन है उसको। और जो हमारी 5 सेंसेस है, उसके द्वारा हम क्या नहीं कर सकते साथियों? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उसको हम क्या नहीं कर सकते? परसीव यानी कि महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जो क्लासिफिकेशन, या मैं बात करूं साथियों, जो हमने काइंड्स या टाइप्स की बात की, वो किस आधार पे की? वो सेंसेस के आधार पे की। फिर मैं बात करूं साथियों, अगर मैं लाइफ के आधार पर बात करूं, किसके आधार पर? लाइफ के आधार पर। लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन। तो इसके आधार पर भी कितने टाइप के नाउन होंगे साथियों? तो लाइफ के आधार पर भी हमारे 2 टाइप्स के नाउन होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा हमारा एनिमेट यानी कि सजीव, और दूसरा कौन सा हो जाएगा साथियों? इनएनिमेट। एक तो हमारा एनिमेट नाउन और दूसरा इनएनिमेट नाउन। या एनिमेट को हम क्या कह सकते हैं साथियों? आप ऐसे बोलते हैं ना, लिविंग थिंग। और एक क्या होता है हमारा? नॉन लिविंग थिंग, या लिविंग नाउन या नॉन लिविंग नाउन। एक्चुअल में उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? एक तो हमारा होता है एनिमेट नाउन, और दूसरा क्या होता है? इनएनिमेट नाउन। एनिमेट का अर्थ क्या होता है साथियों? सजीव। और इनएनिमेट का अर्थ क्या होता है? निर्जीव। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है साथियों, कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनको साइंस के अंदर हम किसके अंदर रखते हैं?
आप बोलोगे जी साइंस के अंदर तो हम उसे सजीव के अंदर रखते हैं, इनके एनिमेट के अंदर। लेकिन जो भी हमारी लैंग्वेज होती है साथियों, जो भी हमारी लैंग्वेज यानी कि भाषा के अंदर, इनको किसके अंदर काउंट किया जाता है मेरे साथियों? इन एनिमेट के अंदर काउंट किया जाता है। किसको? आप बोलोगे जी पेड़ पौधों को जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर, किसके अंदर काउंट करते हैं हम? इन एनिमेट के अंदर काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं साथियों, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इट इज़ अ ट्री, यानी कि यह एक पेड़ है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज इट, यानी कि यह क्या है, तो इसका क्वेश्चन किससे होगा साथियों? व्हाट से रहने वाला है। या जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम साथियों? इट का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हमारा क्या होता है साथियों? इनएनिमेट यानी कि निर्जीव की श्रेणी में हम किसको रखते हैं? पेड़ पौधों को रखते हैं। तो जो एनिमेट है उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? उसके अंदर तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है वो आ जाएगी। उसके अलावा जो क्या होती हैं? एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो जीव क्या होते हैं? सजीव कौन होता है? जो सांस लेते हैं। और निर्जीव जिसके अंदर क्या नहीं होती है साथियों? प्राण नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? निर्जीव, यानी कि वो हमारे कौन से नाउन हो जाएंगे? इनएनिमेट नाउन हो जाएंगे। यानी कि जिसके अंदर लाइफ है उसे तो हम क्या बोलेंगे? एनिमेट, और लाइफ नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे साथियों? इनएनिमेट नाउन बोलेंगे। बिल्कुल जी। और इसके अंदर भी बात करूं साथियों, तो ये जो इनएनिमेट नाउन होता है इसको फिर हम सेक्स के आधार पर भी क्या कर सकते हैं साथियों? डिवाइड कर सकते हैं। सेक्स के आधार पर कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम? एक तो मेल और एक किसके अंदर? फीमेल के अंदर। मेल और फीमेल। सेक्स के अंदर मेल और हमारा क्या हो गया साथियों? फीमेल हो गया। किसको हमने डिवाइड किया? एनिमेट को। क्या हम इनएनिमेट को सेक्स के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं। सेक्स के आधार पर हम डिवाइड किसे नहीं कर सकते? इनएनिमेट को हम सेक्स के आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते। और एनिमेट को हम क्या कर सकते हैं? सेक्स के आधार पर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो सेक्स के अंदर मैं बात करूं साथियों कि जो हमारा इंग्लिश के अंदर क्या होता है? जेंडर यानी कि लिंग, उसमें एक तो हमारा क्या होता है? मेल, और एक होता है फीमेल, एक क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर, और एक क्या होता है? कॉमन जेंडर। न्यूट्रल हो गया, ये तो मैंने इससे लिख दिया साथियों पहले, मैस्कुलाइन होगा ना, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल जेंडर, और एक हो जाएगा हमारा कॉमन। तो कॉमन के अंदर तो साथियों मैस्कुलाइन के अंदर क्या होगा? मेल और फीमेल। मार्कर चेंज करता हूं साथियों में। मैस्कुलाइन के अंदर तो क्या होगा? मेल या फीमेल में से क्या होगा? मेल या फीमेल में से, मेल या फीमेल में से अगर मेल है हमारा तो वो फिर क्या होगा? मैस्कुलाइन। फेमिनाइन के अंदर मेल नहीं, हमारा क्या होगा? फीमेल होगा। तो हमारा कौन सा जेंडर हो जाएगा? फेमिनाइन हो जाएगा। न तो मेल है और न क्या है? फीमेल है, यानी कि उसका जेंडर फिर हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। और कॉमन के अंदर मेल और फीमेल का क्या नहीं होता है साथियों? हम वर्ड को देखकर क्या नहीं बता सकते कि मेल या फीमेल है, यानी कि मेल भी हो सकता है या फीमेल भी, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, टीचर हमारा क्या है साथियों? कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? कॉमन के अंदर आएगा। तो मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। जेंडर को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में। तो मेल के अंदर अगर बात करूं साथियों तो इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? पुरुष। और फीमेल का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? महिला। तो सेक्स के आधार पर हम किसको डिवाइड कर सकते हैं? एनिमेट इन सजीव को, यानी कि अगर वो मेल है तो हम उसे क्या कह देंगे? सेक्स के अनुसार मेल वाले के अंदर कैटेगरी में रख देंगे, और फीमेल है और सजीव है तो हम उसे फीमेल वाली कैटेगरी में रख देंगे। इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों कि जो हमारा इनएनिमेट जो हमारा नाउन होता है, जो हम लाइफ के आधार पर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या नहीं कर सकते मेरे साथियों? उसको हम सेक्स के आधार पर क्या नहीं कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? एक तो हमने सेंसेस के आधार पर डिवाइडेशन किया, एक हमने फिर किसके आधार पे? लाइफ के आधार पे। और फिर मैं बात करूं कि हम यही ले लेते हैं कि सेक्स के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? मेल और फीमेल। ये तो आपको यहीं पर भी क्या हुआ है? आप समझ गए होंगे कि जो हमारा नाउन है कौन सा? कि सेक्स के आधार पर, किसके आधार पर? सेक्स के आधार पर एक तो हमारा क्या होता है? मेल, और एक क्या होता है? फीमेल।
बिल्कुल जी। सेक्स के आधार पर हमने मेल और फीमेल की बात की। फिर मैं बात करूं साथियों किसके आधार पे, यहीं पे बता देता हूं आपको, किसके आधार पे, नंबर के आधार पे। तो नंबर के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं साथियों, नंबर के आधार पे आप मुझे बताओगे कि नंबर के आधार पे तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक तो हमारा होता है सिंगुलर नंबर और एक क्या होता है, प्लूरल नंबर। सिंगुलर का अर्थ क्या होता है साथियों, सिंगुलर यानी कि एक वचन, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, एक व्यक्ति, वस्तु या पर्सन की हम क्या करते हैं साथियों, बात करते हैं, या किसी एक स्थान के बारे में ऊपर हम बात करते हैं। यानी कि हमारे पास इसके अंदर जो संख्या होगी, यानी कि नंबर कितना होगा, 1। और जब हमारे पास नंबर क्या हो साथियों, 2 या 2 से अधिक हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। तो नंबर के आधार पर हम नाउन को क्या कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अगर नंबर कितना है, 1 है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सिंगुलर। और प्लूरल के अंदर मैं बात बताऊं साथियों आपको कि जो हमारा सिंगुलर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। सिंगुलर होता है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। 1 से नीचे अगर कोई संख्या है या 1 से अधिक, इसमें माइनस हो या इसमें प्लस हो साथियों, उसे फिर हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। जैसे इससे नीचे कितना हो जाएगा, 0.1 मान लो, तो ये साथियों फिर सिंगुलर के अंदर काउंट नहीं होगा, ये किसके अंदर काउंट होगा, प्लूरल के अंदर काउंट होगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो नंबर होता है 1 होगा तो वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर। अगर 1 से कम है तो वो सभी हमारे फिर क्या होंगे, प्लूरल। और अगर 1 से ज़्यादा है तो भी हमारा क्या होगा साथियों, नंबर है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ये हम विस्तृत रूप से इसके ऊपर मैं बात जब नाउन के अंदर नंबर की करूँगा तब ये कंसेप्ट आपको मैं विस्तार पूर्वक भी समझाऊंगा साथियों। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि नंबर के आधार पर हम नाउन को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। तो आपने क्या देखा साथियों कि जो हमारा नाउन के अंदर हम किसकी बात करेंगे, काइंड या टाइप की। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा काइंड या टाइप या नाउन के टाइप्स की अगर हम जब बात करते हैं, किसी भी चीज़ के जब हम टाइप्स के ऊपर बात करते हैं साथियों, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी टाइप्स है उसका आधार या दृष्टिकोण क्या है। ये क्या होता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। किसके अंदर, टाइप्स के अंदर। टाइप्स के अंदर जब हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं तब भी आपने देखा होगा साथियों कि जिस किसी भी चीज़ के टाइप के ऊपर बात होती है तब उससे पहले हमें उसका क्या दिया हुआ होता है, उसका आधार या दृष्टिकोण मेंशन मिलता है कि हम किस आधार पे इसका किस आधार पर इसको क्या कर रहे हैं साथियों, डिवाइड कर रहे हैं। आपसे अगर सीधा कोई पूछे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो आप उससे ये कह सकते हैं कि आप हमें पहले ये बताइए कि आप किस आधार पे क्या कर रहे हैं, हमें नाउन के टाइप से पूछ रहे हैं। आपसे अगला प्रॉपर कॉमन नाउन के बारे में पूछना चाह रहा हो और आप तब क्या बताओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर अगला बोले कि ये तो नाउन के टाइप्स नहीं है, नाउन के टाइप्स तो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये होते हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसमें गलती साथियों आपकी नहीं है, इसमें गलती फिर आपकी नहीं होगी। जो आपसे पूछ रहा है उसको फिर आपको ये समझ लेना है कि उसे कुछ आता नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है। क्यों, क्योंकि जब टाइप के बारे में उसने आपसे पूछा है और विदाउट किसी आधार और दृष्टिकोण के पूछा है और फिर आपसे यह भी कहे कि आपने अगर क्या बताया कि नाउन के तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप होते हैं और अगला आपसे कहे कि प्रॉपर और कॉमन होते हैं, तो आप ये समझ लेना कि उसको क्या है, उसको कुछ नहीं आता है। क्या नहीं आता है साथियों, कुछ नहीं आता है। उससे आप कह देना कि पहले आप ये पक्का कर लो कि आधार या दृष्टिकोण क्या है, और फिर अगर जो भी अगला है उसको आधार या दृष्टिकोण के बारे में पता नहीं है तो फिर आप बता देना कि अगर आप मीनिंग के आधार पर पूछ रहे हो तो प्रॉपर और कॉमन होते हैं, और अगर आप सेंसेस के आधार पे पूछ रहे हो तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप लाइफ के आधार पे पूछ रहे हो तो एनिमेट और इनएनिमेट होते हैं। अगर आप सेक्स के आधार पे पूछ रहे हो तो मेल और फीमेल होते हैं, और अगर आप हमसे नंबर के आधार पे पूछ रहे हो तो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो मैंने बात किसकी की साथियों, मीनिंग की। मैंने अभी आपसे कहा कि मीनिंग के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं साथियों। कितने प्रकार के, प्रॉपर और कॉमन। अगर आप इतने का एसएस लेना चाहें तो पहले एसएस ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों।
मैंने आपसे क्या कहा कि मीनिंग के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी साथियों कि 2 प्रकार के कैसे होते हैं? नाउन तो हमने कितने प्रकार के पढ़ रखे हैं? 5 प्रकार के पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? तो एक तो प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। आपने ये 5 प्रकार के नाउन पढ़ रखे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा कि मीनिंग के आधार पे तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथियों? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नाउन के काइंड्स के अंदर किसके आधार पे? मीनिंग के आधार पे। आपको क्लियर शो नहीं हो रहा होगा साथियों, है ना? मार्कर के अंदर सही खत्म हो गई है साथियों। मीनिंग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मैंने एक तो कहा प्रॉपर और दूसरा कौन सा? कॉमन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसके आधार पे साथियों? मीनिंग के आधार पे। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कि जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के, स्थान के या वस्तु के बारे में जब हम बात करेंगे साथियों, तब हम किसकी बात करेंगे? प्रॉपर नाउन की। कब? जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे? प्रॉपर नाउन की। और जब हम किसके बारे में? कॉमन टू ऑल या नेम ऑफ अ क्लास के बारे में बात करेंगे साथियों, किसी एक वर्ग के बारे में बात करेंगे किसी क्लास के, तब हम किसकी बात करेंगे साथियों? कॉमन नाउन की बात करेंगे। और कॉमन नाउन क्या होता है साथियों? कॉमन टू ऑल, यानी सभी के लिए क्या होता है? कॉमन होता है। ये इसमें पर्टिकुलर वाले की बात नहीं होती, यानी किसी भी विशेष बात नहीं होती। वो क्या होता है? कॉमन होता है साथियों। किसके लिए? सभी के लिए। और जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है? वो होता है पर्टिकुलर, यानी कि विशेष। किसके लिए? किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी वस्तु विशेष और किसी भी स्थान विशेष। और ये क्या होता है साथियों? जो कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है? हमारा सभी के लिए कॉमन होता है, यानी कि कॉमन टू ऑल होता है। तो मैंने आपको मीनिंग के आधार पे 2 टाइप्स बताए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फिर वो किसके टाइप्स हैं या उसको हम किस आधार पे डिवाइड करते हैं। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा साथियों कॉमन नाउन है ना, इसके अंदर ही हम किसको काउंट करते हैं साथियों? इसके अंदर ही फिर हम किसके बारे में बात करते हैं? इसके अंदर ही फिर हम कलेक्टिव, फिर मटेरियल और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है साथियों, उसको किसके अंदर रखते हैं? फिर इस कॉमन के अंदर ही रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं साथियों? कॉमन नाउन के अंदर ही हम किसकी चर्चा करते हैं? फिर इस कलेक्टिव नाउन की, मटेरियल नाउन की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। कलेक्टिव नाउन के अंदर हम किसकी बात करते हैं? जब हमें किसका बोध हो साथियों? कलेक्शन या ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो वह क्या होता है? जो नाउन कलेक्शन या ग्रुप का हमें क्या करवाता है? बोध करवाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जो मटेरियल नाउन होता है साथियों, यानी कि नेम ऑफ सब्सटेंस, जब हम किसी पदार्थ के बारे में या पदार्थ से जो वस्तुएं बनती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा? मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है साथियों, कि जो हमारी फीलिंग्स होती है, या मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर पहले भी बताया है कि ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं साथियों? केवल फील कर सकते हैं, उन्हें हम हमारी सेंसेस के द्वारा क्या नहीं कर सकते साथियों? परसीव यानी कि महसूस नहीं कर सकते, उसे हम फिर क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो नाउन के टाइप्स के अंदर जो हमारा बेस है वो क्या है साथियों? वो है हमारा मीनिंग का। किसका? मीनिंग, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? मीनिंग का अर्थ ही क्या होता है? अर्थ होता है। मीनिंग यानी कि अर्थ। तो मीनिंग के आधार पे हम नाउन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। और कॉमन नाउन के अंदर ही फिर हम किसकी बात करते हैं मेरे साथियों? कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर हम क्या करते हैं साथियों? चर्चा करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है साथियों, वो क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का अगर बोध करवाता है तो हम उसे फिर क्या कहते हैं?
उस नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जब हम विशेष की बात नहीं करके साथियों किसकी बात करते हैं, यानी कि जो सभी के लिए क्या होता है साथियों, कॉमन होता है, या मैं बात करूं नेम ऑफ अ क्लास यानी कि किसी समूह के नाम की जब हम बात करते हैं साथियों, तो वो फिर हमारा क्या होता है साथियों, कॉमन नाउन होता है। और कॉमन नाउन हमारा क्या होता है, सभी के लिए, यानी कि कॉमन टू ऑल होता है। तो नाउन के काइंड्स के अंदर आज हमने किसके ऊपर चर्चा की कि जो भी हमारा साथियों काइंड्स है उसका क्या होता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारा ये बेस क्या होता है साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज़ के काइंड्स या टाइप्स की बात करेंगे तो आपके पास क्या होना आवश्यक है, बेस होना आवश्यक है। विदाउट बेस के, यानी कि आधार के बिना हम क्या नहीं कर सकते साथियों, काइंड्स या टाइप्स की चर्चा नहीं कर सकते। और अगर आपसे कोई पूछता है और बिना किसी आधार या दृष्टिकोण के पूछता है तो आप उसे ये कह सकते हैं क्या, कि पहले में आधार या दृष्टिकोण बताइए कि आपका जो पूछने का आधार है, या मैं बात करूं जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या है। फिर आप क्या कर सकते हैं साथियों, नाउन के टाइप्स बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि नाउन के टाइप कितने होते हैं, मैं आपसे कह दूं कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दो नाउन के टाइप्स हैं। फिर आप मुझसे कहो कि ये तो कोई टाइप्स होते ही नहीं है, नाउन के तो 5 टाइप होते हैं, हमें पता है कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। तो साथियों ऐसा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि आप जो कुछ भी पढ़े वो बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़े और वहीं से पढ़े जहाँ पर क्या हो, ऑथेंटिक पढ़ाया जाए। या आपके पास जिस सोर्स से आप पढ़ते हैं साथियों, पहले आप ये चेक कर लें कि ये जो भी हमारा सोर्स है पढ़ने का वो ऑथेंटिक है या नहीं। आप ऐसे ही किसी भी गाइड को उठाकर पढ़ने लग जाते हैं और एग्जाम के अंदर फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों जो उस गाइड के अंदर तो कहीं पर मेंशन नहीं होते, या ऐसे कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं जिनकी चर्चा उस गाइड में नहीं होती। तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है साथियों तो वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक गाइड से बनते हैं, ये आपको पता भी है। और अब जो पेपर की प्रकृति है वो भी काफ़ी चेंज हो गई है साथियों। तो अब अगर आपको सिलेक्शन अपना पक्का करना है तो वहीं से पढ़े जहां पर बात क्या हो, बिल्कुल ऑथेंटिक हो, बिना किसी एक्स्ट्रा चर्चा के। तो साथियों ये जो मैंने आपको बताया मीनिंग वाला क्राइटेरिया कि हम 2 भागों में बांटते हैं, तो मैंने आपसे अगर ये बोल दूं आपको कि मीनिंग वाले क्राइटेरिया या मीनिंग जो भी हमारा बेस है वो है मीनिंग, तो मीनिंग के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप मुझसे कहेंगे कि मीनिंग के आधार पे नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर और कॉमन। और फिर आप बोलोगे कि कॉमन नाउन के अंदर ही हम किसकी, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करते हैं। तो बेस के अंदर एक तो मैंने आपको बताया सेंसेस के आधार पे, उसके बाद में हमने लाइफ के आधार पे, फिर मैंने आपको सेक्स के आधार पे, और फिर नंबर के आधार पे, और फिर हमने किसकी बात की साथियों, मीनिंग की बात की। किसकी बात की, मीनिंग की बात की। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं साथियों, आपको बेस के आधार पे पता चल गया कि सेंस बेस है, उसके अंदर सेंस वाले का पता चल गया, लाइफ वाले का, सेक्स वाले का, नंबर वाले का और मीनिंग वाले का। इन सभी के बारे में आपको पता चल गया कि सेंस के आधार पे कितने भागों में डिवाइड करते हैं, लाइफ के आधार पे कितने भागों में, सेक्स के आधार पे कितने भागों में, नंबर के आधार पे कितने भागों में और मीनिंग के आधार पे कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों कि जब हम इन 5 ये जो 5 टाइप्स के नाउन हो गए, टाइप्स तो 2 ही हैं लेकिन हम चर्चा कितने पे करेंगे, 5 के ऊपर। कैसे कि प्रॉपर और कॉमन, ये तो हमारे 2 टाइप्स हो गए, और कॉमन के अंदर इन 3 की बात और करेंगे, तो ये टोटल कितने के ऊपर बात करेंगे हम, 5 के ऊपर बात करेंगे। तो इनके ऊपर बात करने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो अलग अलग क्राइटेरिया है, तो किसी भी क्राइटेरिया के अनुसार अगर हम नाउन की बात करते हैं, तो सेंस वाले की अगर आप बात करोगे तो सेंस वाले के अंदर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट की चर्चा करेंगे। और कॉन्क्रीट है तो फिर ये सभी क्या हो जाएंगे साथियों, कलेक्टिव, मटेरियल, कॉमन और प्रॉपर, ये किसके अंदर आ जाएंगे, कॉन्क्रीट के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारा लाइफ वाला है तो लाइफ के अंदर एनिमेट और इनएनिमेट। तो साथियों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है क्या, कि जो एनिमेट है
और एक मैंने आपको बताया इनएनिमेट। किसके आधार पे डिवाइड किया था हमने? लाइफ के आधार पे। तो जो हमारा कॉन्क्रीट नाउन होता है साथियों, जो हमारा कॉन्क्रीट नाउन होता है वो एनिमेट भी हो सकता है और क्या हो सकता है मेरे साथियों? इनएनिमेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एनिमेट भी हो सकता है और इनएनिमेट भी हो सकता है। कैसे? अब हमारे पास नाउन है बस। क्या नाउन है? बस। तो ये क्या है साथियों? हमारा इनएनिमेट नाउन है और ये कॉन्क्रीट नाउन भी है। इसी प्रकार एनिमेट की बात करूं तो जैसे किसी पर्सन का नाम ले लिया राहुल, तो वो क्या है? राहुल है। तो किसी व्यक्ति का नाम है तो वो एनिमेट है, तो वो कॉन्क्रीट भी है। तो आप क्या समझे कि जो एनिमेट और इनएनिमेट नाउन है साथियों हमारे, उन दोनों, वो दोनों किसके अंदर आ सकते हैं? कॉन्क्रीट के अंदर आ सकते हैं। क्या सभी इनएनिमेट क्या होते हैं? कॉन्क्रीट होते हैं? तो साथियों ऐसा तो क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन सभी इनएनिमेट नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं साथियों, कौन से? एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त नाउन। सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? हमारे इनएनिमेट होते हैं। आप ये कह सकते हैं। कैसे? कि जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं साथियों? केवल फील कर सकते हैं ना, तो फिर वो क्या होंगे साथियों? उन्हें हम देख या छू तो सकते नहीं, यानी कि मूर्त तो फिर वो है नहीं, तो वो क्या होंगे साथियों? इनएनिमेट होंगे। तो इससे आप क्या समझे कि जो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इनएनिमेट। और जो एनिमेट और इनएनिमेट है, इन दोनों के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट नाउन है हमारा एनिमेट भी हो सकता है और इनएनिमेट भी हो सकता है। लेकिन सभी इनएनिमेट कॉन्क्रीट होंगे ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं सभी वो हमारे क्या होते हैं साथियों? इनएनिमेट होते हैं। इनएनिमेट के अंदर कुछ किसके अंदर आते हैं? कॉन्क्रीट के अंदर। और जो एनिमेट होते हैं साथियों वो तो सभी किसके अंदर आएंगे? वो तो सभी कॉन्क्रीट फिर होंगे ही होंगे। सेक्स के आधार पे आप बता सकते हैं कि जो मेल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे हम मेल वाले के अंदर लिख देंगे, और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फीमेल वाले में। और नंबर के आधार पे, नंबर अगर एक है तो हम क्या कहेंगे कि ये तो सिंगुलर नाउन है। और नंबर अगर एक से अधिक है साथियों हमारा, या एक से कम है, ये एक से अधिक और एक से कम, ये वाला आपको ध्यान में रखना है साथियों कि जो हमारा एक होता है वो सिंगुलर होता है, इससे कम होगा फिर वो हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। और इससे अगर ज़्यादा होगा तो भी हमारा फिर नाउन क्या होगा साथियों? या जो भी हमारा नंबर है वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो नंबर के आधार पर कौन से? एक तो प्लूरल और एक सिंगुलर नंबर की हमने बात की, प्लूरल और सिंगुलर नंबर की बात की। और फिर मैंने आपसे बात की मीनिंग के आधार पे। अब पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा साथियों कि जो हम मॉडर्न ग्रामर के अंदर क्या पढ़ते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, उसके ऊपर हमारी चर्चा रहने वाली है। तो मीनिंग के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रॉपर और कॉमन। और कॉमन के अंदर ही फिर हम किसकी बात करते हैं साथियों? कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो साथियों ये आज हमने जो टाइप्स है किसके? नाउन के, या मैं बात करूं किसी भी चीज़ की, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम किस प्रकार उसके टाइप को क्या करते हैं साथियों? डिवाइड करते हैं उसे टाइप्स के अंदर, इसके बारे में सीखा। और नाउन के काइंड्स की या टाइप्स की अंदर जो हमने चर्चा की, इसके दौरान साथियों आज अगर आपने कुछ भी नया सीखा है या आपको एक अलग अंदाज लगा सीखने का, तो अपनी इस क्लास को शेयर तो करना ही करना है। साथ ही साथ आपको अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा साथियों। और अपनी इस क्लास और अपने इस साथी को शेयर कीजिए उन साथियों के साथ जिनको क्या है साथियों? इंग्लिश से डर लगता है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं? बिल्कुल ही नए अंदाज और बिल्कुल ही इजी वे के अंदर क्या करते हैं? इंग्लिश को सीखते या सिखाते हैं साथियों।
तो अब हम मिलते हैं साथियों अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हमारी चर्चा स्टार्ट रहेगी किसके ऊपर, मीनिंग वाले बेस से हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा जो पढ़ने का अब आधार क्या रहेगा, मीनिंग वाला। और फिर वन बाय वन हम क्या करेंगे साथियों, इन नाउन के जो काइंड्स हैं उनको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर समझेंगे। तो साथियों अब मिलते हैं नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।